वेलकम टू द कोर्स ऑफ जावा एंटरप्राइज एडिशन। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपैचे टॉमकैट को एज अ सर्वर यूज़ करने की बात कही थी। सो आज के इस लेक्चर में हम अपैचे टॉमकैट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे, और उसे इंस्टॉल करते टाइम पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर आपको और मिलेंगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस टू डाउनलोड द अपैचे सॉफ्टवेयर सर्वर। टॉमकैट सर्वर को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखी हुई है, तो आप इसे कर लीजिए कॉपी एंड इसे कर दीजिए पेस्ट आपके ब्राउज़र के ऊपर। आफ्टर दिस आई गॉट अ होम पेज ऑफ अपाचे टॉमकैट। यहाँ से मुझे डाउनलोड करना है टॉमकैट 9। टॉमकैट 10 अभी अल्फा वर्जन में है, टॉमकैट 9 स्टेबल वर्जन है, तो मैं डाउनलोड करूँगा टॉमकैट 9। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस टॉमकैट 9 लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स मिलते हैं जिसमें मैं टॉमकैट 9 को डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं मेरे कोर्स के लिए ये 32 बिट 64 बिट विंडो सर्विस इंस्टॉलर को प्रेफर करूँगा। आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, या अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम आर्किटेक्चर के हिसाब से इन जिप फाइल्स को डाउनलोड करके भी अनजिप कर सकते हैं। फिलहाल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ सर्विस इंस्टॉलर, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्विस इंस्टॉलर। इस सर्विस इंस्टॉलर के डाउनलोड हो जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज़ योर अपैचे टॉमकैट इंस्टॉलर। सो इसे करते हैं इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल करने के लिए इस पर कीजिए डबल क्लिक एंड देन से यस। इसे कहिए नेक्स्ट। इस पेज को कीजिए आई एग्री, देन अगेन नेक्स्ट। नाउ इस पेज पर जो कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन है ये हमारे काम की है। इसमें जो सबसे काम की चीज़ है वो ये है कनेक्टर पोर्ट। तो पहले हम समझते हैं कि एक पोर्ट किसे कहा जाता है। गाइस, पोर्ट को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये एक रैम का एड्रेस होता है। जब हम इंस्टॉल करने के बाद इस सर्वर को एग्जीक्यूट करते हैं, या ये कह लीजिए सर्वर को लॉन्च करते हैं, तो ये सर्वर रैम के जिस एड्रेस पर लॉन्च होता है उसे हम पोर्ट नंबर कहते हैं। सो इसी तरीके से जितने भी सर्वर होते हैं, चाहे फिर वो PHP के लिए हो, चाहे फिर वो ASP.NET के लिए हो, चाहे फिर वो जावा EE के लिए हो, उन 5 में से जो नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे उनमें से भी कोई हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी 8080 पोर्ट पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। सो अगर आप जावा EE के साथ कुछ और भी सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप PHP सीख रहे हैं तो आपको वैम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप Node.js या AngularJS सीख रहे हैं तो उसके भी कुछ बिल्ट इन सर्वर्स होंगे। सो यहाँ पर पोर्ट हो जाती है क्लैश, क्योंकि सभी के हो जाते हैं फिर 8080 पोर्ट नंबर। सो इस क्लैशिंग से बचने के लिए मैं इस नंबर को कर देता हूँ चेंज। सेफ साइड आप इसे 1024 से बड़ा कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसे 1990 एक नंबर असाइन कर देता हूँ। आप इसे ना बदलें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल सर्वर्स को एक साथ चलाएंगे तो फिर क्लैशिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे सेफ साइड बदल दिया है। सो मैंने इसे कर दिया है 1990। यूज़र नेम पासवर्ड को ब्लैंक ही छोड़ दें और कोई चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक इट एज अ नेक्स्ट। टॉमकैट इंस्टॉल होने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास जावा पहले से इंस्टॉल्ड हो। सो ये मेरे पास जावा पहले से इंस्टॉल्ड है, जिसका पाथ उसने खुद ही ढूंढ लिया है। अगर ये पाथ करेक्ट है तो इसे कर दीजिए नेक्स्ट। अब ये आया हमारे टॉमकैट का पाथ जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया है। आप चाहें तो इस पाथ को बदल भी सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे सी ड्राइव में ही इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, अपैचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड देन टॉमकैट 9.0। सो आई जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल। इस लास्ट पेज पर इस रन अपैचे टॉमकैट को मैं कर दे रहा हूँ अनचेक, और मुझे डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है इसलिए मैंने इसे कर दिया है अनचेक। इसे अनचेक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे अनचेक नहीं करेंगे तो टॉमकैट की एक सर्विस बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है, फिर आप उसे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे मैन्युअली तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप इसे कर दीजिए अनचेक। इसे अनचेक करने के बाद कर दीजिए फिनिश, और ये हमारा टॉमकैट हो गया इंस्टॉल। अब टॉमकैट इंस्टॉल होने के बाद इस टॉमकैट को हम स्टार्ट करके देखते हैं। सो जस्ट गो टू द लोकेशन, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9.0, इसमें कंटिन्यू। आप जाइए बिन फोल्डर में। इस बिन फोल्डर में जाने के बाद आपको मिलेगा टॉमकैट 9। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर हो जाएगा लॉन्च। तो मैंने इसे कर दिया डबल क्लिक, एंड यहाँ पर मैसेज आ गया है कि सर्वर स्टार्टअप इन 1713 मिली सेकेंड्स। जब आपका ये मैसेज आ जाए इसका मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। एक बेसिक और इन्फॉर्मेशन है इस सर्वर से रिलेटेड। कभी कभी जब हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और वो करेक्टली इंस्टॉल नहीं होता है, तो ये जो आप ब्लैक कलर की विंडो देख रहे हैं
इस ब्लैक विंडो पर कहीं बीच में एट द रेट लिखा हुआ आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा एट द रेट एंड देन कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर एट द रेट कुछ इन्फॉर्मेशन, एट द रेट कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ 10-12 लाइनों में लिखा हुआ होता है। तो अगर आप भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपका टॉमकैट सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, उसे आप अनइंस्टॉल करें और फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करें। ऐसा कभी कभी web.xml में की गई गलती के कारण भी होता है। अब ये web.xml क्या है ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, पर अगर आप web.xml में भी गलतियां करेंगे, एक फाइल होती है, अगर आप उसमें भी गलतियां करेंगे तो इसी तरीके से आपको एट द रेट देन कुछ मैसेजेस, एट द रेट का सिंबल एंड मैसेजेस, एट द रेट का सिंबल एंड मैसेजेस, इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके सिस्टम में भी जब टॉमकैट आपने इंस्टॉल किया तो कुछ ऐसी एरर्स ना हो। नाउ अब हम इसे चेक करते हैं। सर्वर को हमने लॉन्च कर दिया है, तो हम ब्राउज़र से इस सर्वर को रिक्वेस्ट करके देखते हैं। सो मैं अपना ब्राउज़र स्टार्ट करता हूँ। दिस इज़ माई गूगल क्रोम। अब आप आपके ब्राउज़र से अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए गए सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर URL में लिखेंगे लोकल होस्ट एंड देन यहाँ हम लिखेंगे कोलन एंड जो भी हमारा पोर्ट नंबर है विच इज़ 1990, जो कि हमारे टॉमकैट का पोर्ट नंबर हमने डिसाइड किया था, एंड इसे कर दीजिए आप एंटर। सो अगर आपका सब कुछ सही है, आपका टॉमकैट सही इंस्टॉल हुआ है, तो आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा जो इस चीज़ का प्रूफ है कि आपका टॉमकैट सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। अब हमने यहाँ पर ये लोकल होस्ट और 1990 क्यों लिखा, कैसे हमारे ब्राउज़र ने ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड सर्वर को एक्सेस कर लिया, ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे एक ही सिस्टम में हमारा ब्राउज़र और हमारा सर्वर दोनों रहकर एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर यूज़ किया जा सकता है।